वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के टॉपिक ट्राइंगल्स का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास में दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी with AB is equal to AC if AD perpendicular to BC, EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन समझा कि हमारे पास में ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड AB की लेंथ AC के इक्वल है। फिर उसके बाद में AD हमारा एक परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और एक हमारा EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और E एक पॉइंट है जो इस ट्राइंगल की साइड CB को हमने जब प्रोड्यूस किया है तो वो हमको मिलता है। अब हमको यहाँ पर ये ट्राइंगल ABD ECF के सिमिलर करना है। तो अगर हम कभी भी सिमिलर करने जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने सारे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज के बारे में सोचते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर करना है ना, तो ट्राइंगल सिमिलर हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम ट्राइंगल सिमिलर करने आए तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि इनमें सबसे पहले क्या साइड्स के किसी रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हमने ध्यान दिया कि ट्राइंगल एक लेना है ECF और एक लेना है ADC, और इनमें तो या ABD, इनमें कोई भी साइड्स का रेशियो हमारे पास में नहीं दिया। तो जब हमारे पास में किसी भी साइड का रेशियो नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, तो फिर हम एंगल्स के बारे में सोचेंगे। अब एंगल्स के बारे में सोचेंगे तो देखेंगे क्या हमारे पास में कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं क्या। तो देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने जाओगे तो जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उसमें A पर बनने वाला एंगल E पर बनने वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हमारे पास में A पे बनने वाला एंगल हमारे इस ट्राइंगल ABD का A पे बनने वाला ये एंगल क्या E पे बनने वाले इस एंगल के इक्वल है? ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये काम हमारा नहीं बना। हमने कहा छोड़ो, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब B पे बनने वाला एंगल C पे बनने वाले एंगल के इक्वल है कि नहीं, तो अब हमने उसके ऊपर काम किया। अब B पे बनने वाला एंगल है हमारा ये ABD में ये, और AFC में एंगल ये। अब हमने कहा कि एंगल ये इसके इक्वल है कि नहीं। अब इसके लिए सोचा हमने, तो हमने कहा कि हमारे पास गिवन क्या है उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो गिवन था कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है और AB और AC इक्वल है, और हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो भाई इससे अपने को मिल गया एंगल B इज इक्वल टू C। तो पहला अपना काम हो गया। अब आया नेक्स्ट कि D पर बनने वाला एंगल और F पर बनने वाले एंगल के बारे में। तो वो तो बाय फिगर अपने को दिख ही रहा है कि क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल अपना 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री है। अगर हम इसको एंगल 1 और 2 लिख लें तो दोनों 90 डिग्री, और लो भाई हमारे दोनों एंगल मिल गए, हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सिंपल सा काम था। बस एक बार अपने को समझ में आ जाए फिर तो हम फटाफट लिख लेते हैं। तो इसी चीज़ को अब हम जल्दी जल्दी लिख देंगे। अपने प्रूफ को किस तरह से वो देख लो। हमने अपना फिगर देख लिया, हमको क्या प्रूफ करना है ये पता कर लिया। अब हम अपने प्रूफ की तरफ काम करते हैं। तो हमारे प्रूफ में हमने लिखा कि इन ट्राइंगल, अब जो ट्राइंगल्स हमको सिमिलर करने थे हमने लिख दिया ABD एंड ट्राइंगल ECF। अब इन दोनों में हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल मिली थी हम उनके बारे में लिख देंगे। हमने सबसे पहले लिख दिया, अब ABD अगर तुमने लिखा है ABD और नंबरिंग की है 1, तो ये ABD के नीचे 1 लिख देना, वो लिख देना 2, और दोनों का रीज़न लिख देना कि ईच 90 डिग्री। अब दूसरी वाली चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वाले में हमने ये कहा था ना कि हमारे पास में यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या लिखना था कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, और रीज़न इसका क्या डालेंगे कि एज AB इज इक्वल टू AC एंड वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये अपना रीज़न हम इसके साथ में लिख देंगे कि भाई हमने ये कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है। तो इसके बाद देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये अपना ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? अभी भी कोई दिक्कत हो तो बेटा वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।